फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे NIACL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया, और उसमें भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है, टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन देकर स्टॉक साइडवेज जाकर एक बॉटम बनाया, बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट दिया है। फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हीट एंड डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ा रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और ये कुछ ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर स्टॉक एंटर हुआ था, और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ धड़ल्ले से ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। दोस्तों, पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके तहत स्टॉक के अंदर जो डाउन साइड कंटिन्यू चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज सीक्वेंस हिट हो रहे थे वो भी स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद पहला हायर हाइज रजिस्टर्ड होता है, तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गई और करेक्शन कंप्लीटेड। अभी ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एंटर हो चुका है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी अपन डाइवर्शन की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डाल के बताऊँ और आप MACD के ऑसिलेशन को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट हुए, वही ऑसिलेशन के आप पीक देखो, MACD के ऑसिलेशन के पीक देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए दोस्तों। तो और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, तो ये दोस्तों ये एक क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट है जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा अपसाइड में। और फ्रेंड्स, सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न कुछ ऐसी है और दोस्तों वो है राउंडिंग बॉटम। और दोस्तों राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के पास ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था स्टॉक ने, उसको भी वेल सस्टेन क्लोजिंग दी है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये 28% की रेंज है फ्रेंड्स। सो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28% आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 330 का पहला टारगेट आता है फ्रेंड्स। 330 का स्टॉक का पहला टारगेट है और 340 का उसका दूसरा टारगेट है। और इस दौरान बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा फ्रेंड्स, वो अल्टीमेटली ये एरिया के आसपास रहेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। ये वो एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस बैठी है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर दो एरिया है। आप पहले तो दोस्तों यहाँ पर रख सकते हो, ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर डेली क्लोज पे रख सकते हो, और ठीक उसके पास एक यहाँ पर लोअर स्विंग है, वहाँ पर भी रख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस विद चेकिंग विद योर एडवाइज़र। और आप वो लिहाज से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया इतना है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 का आसपास का रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है ट्रेड करने के लायक है। और दोस्तों सेकेंडली
दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों अगर आप देखो तो हमने फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यही एरिया पे आप ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक आगे निकलेगा और ये जो ब्लू सेलिंग लाइन बैठी है, अगर वहाँ पर प्रेशर फेस करके वापस स्टॉक नीचे आया डाउन साइड में रीटेस्ट लेवल के पास नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में धकेलेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को तुम्हें क्लोज कर देना चाहिए। यदि हमारी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।